नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के हवाले से भारत के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट खबर आई है और इस खबर का आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ किस लेवल का चक्रव्यूह रच रहे हैं, किस लेवल की साजिश यहाँ पर बुनी जा रही है। तो क्या है खबर, विस्तार से मैं आपको बताता हूं। दरअसल आप में से कई लोगों को याद होगा कि अब से कई महीने पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि अमेरिका ने कई सारी चाइनीज कंपनियों पर बैन लगाया है। बैन इसलिए लगाया गया था कि ये चाइनीज कंपनियां पाकिस्तान को कई प्रकार की मिलिट्री टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रही थी। हालांकि वो टेक्नोलॉजी छोटे लेवल की थी, कोई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने बहुत ही बड़ा बैन लगाया था कई सारी चाइनीज कंपनियों पर। और मैंने उसी वीडियो में आपको बताया था कि भारत को इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है अभी ये लो लेवल पर है, लेकिन ये एडवांस और फिर अल्ट्रा एडवांस लेवल पर कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान एक तरीके से कॉलोनी बन चुका है चीन की। चीन जो कहता है ये करते ही हैं। ऐसे में हमें भारत के खिलाफ जब भी कोई युद्ध होगा चीन पाकिस्तान का, इन्हें अलग अलग कंट्री की तरह नहीं देखना है, इन्हें एक सिंगल कंट्री की तरह देखना है। और आज की तारीख में तो आप पाकिस्तान को एक अलग देश मानो ही मत, इसे चीन का ही एक राज्य मानकर चलो, क्योंकि हकीकत में कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि हाल ही में अब से 3 दिन पहले अमेरिकी सरकार ने कम से कम 3 बड़ी चाइनीज कंपनियों पर सबसे कठोर बैन लगाया है। और ये बैन क्यों लगाया गया है? क्योंकि ऐसे सबूत मिले हैं अमेरिकी इंटेलिजेंस को और सीआईए को, जिससे ये साबित हो चुका है कि ये 3 चाइनीज कंपनियां बहुत ही हाई एंड लेवल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही थी पाकिस्तान को। ये टेक्नोलॉजी थी एक सुपर मिलिट्री टेक्नोलॉजी। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी थी और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा काम की थी और भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। वो इसलिए क्योंकि आप जानते ही होंगे कि हाल ही में पाकिस्तान की कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण या टेस्ट फेल हो चुके हैं। इनके जो मिसाइलों के टुकड़े हैं वो कई सारे गांव के ऊपर भी पाकिस्तान में गिरे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी मिसाइलें बहुत ही रद्दी क्वालिटी की है, बहुत ही ज़्यादा घटिया है। इससे अच्छा ये रॉकेट बना लेते, वो मिसाइलों से बेटर काम करते। लेकिन भारत को दिखाने के लिए और अपनी जनता को बताने के लिए इन्होंने नाम की बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है। इसीलिए चीन से डिमांड कर रहे थे कि आप हमें बैलिस्टिक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी दे दीजिए, ताकि हमारे पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं हम उन्हें बेटर बना पाएं, उनकी क्वालिटी में कुछ सुधार ला पाए। और इसीलिए चीन को भी यहाँ पर मौका दिखा कि क्यों ना पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी दी जाए। इससे एक तो पाकिस्तान के ऊपर हमारा कर्ज होगा, एहसान माना जाएगा। दूसरा ये कि भारत के दूसरे बॉर्डर पर हम बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा पाकिस्तान के जरिए बढ़ा देंगे, जिससे कि भारत का सरदर्द और बढ़ेगा, यानी कि भारत पर दबाव वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि चीन ने यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी शुरू कर दी है पाकिस्तान को, और इनकी मदद से पाकिस्तान भी अपनी मिसाइलों की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार ला रहा है। हालांकि क्या इससे भारत को फिलहाल कोई बड़ा खतरा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि भारत S-400 के जरिए जो अपना वेस्टर्न बॉर्डर है उसे बैलिस्टिक मिसाइल से कवर कर चुका है। कोई भी किसी भी प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत के खिलाफ बड़ा खतरा नहीं बन सकती, लेकिन ये भविष्य में भारत के लिए खतरा बनेगी, क्योंकि आज इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी दी है, सोचिए कल को ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को ही ट्रांसफर कर सकते हैं पाकिस्तान को। ऐसे में भारत को अति सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों का तोड़ आने वाले कई सालों तक नहीं आने वाला। और पाकिस्तान को अगर ये मिल जाती हैं तो ये भारत के लिए एक क्रेडिबल डिटरेंस बन जाएंगी और इसकी काट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में भारत यहाँ पर नज़र जरूर रखे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।